प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की, और इसमें कोई शक नहीं, अरशद शरीफ साहब का जो तर्ज सहाफ़त था, जो जिस तरह की वो रिपोर्ट्स करते थे, चीज़ें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे। फिर जब वो एंकरिंग की फील्ड में आए, प्रोग्राम होस्ट किया, तो उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी सबूतों के साथ चीज़ों को और बड़ा ज़बरदस्त एंगल करके प्रोग्राम करते थे। और पर्सनली मैं उनके उस तर्ज को बड़ा पसंद करता था। एविडेंस होते थे और एक बड़ा नाम पाकिस्तानी सहाफ़त का और ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। अब वो हम में नहीं रहे और बहुत सारे इश्यूज़ बने। ज़ाहिर है उनका मुल्क छोड़ना, पहले चैनल से बाहर निकलना, फिर पाकिस्तान से बाहर जाना, और फिर दुबई और लंदन और फिर नैरोबी तक का उनका जो ये सफ़र था, वहाँ उनके सफ़र का इख्तिताम भी हुआ। अल्लाह ताला उनके जो दर्जात हैं वो बुलंद फरमाए, और जो उनके पीछे लहायकीन हैं उनको सब्र दे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस पर बात करेंगे। नुसरत वाहिद साहिबा भी और ताहिर हसन साहब बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर हसन साहब, चूँकि आप ख़ुद सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाते रहे, ख़ुद ज़ाहिर सहाफ़ी हैं, कराची प्रेस क्लब के सदर भी रहे, किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? मामला आपकी नज़र में क्या है और कहाँ गलतियाँ हुई? बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमने देखा पिछले कई दिनों से सहाफ़ियों पे पाबंदियाँ भी लगी, और माजी में भी, आज से नहीं हमेशा से सहाफ़ियों के का कत्ल भी होता रहा, आवाज़ उनकी दबाने की कोशिश भी की गई। आपको इस मामले में आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कहाँ गलती हुई, क्या मामला है असल, और क्यों मामला जो है वो हद से गुजर जाते हैं और मामला जान पे आके रुकता है? हाँ, नहीं देखिए, एक अफसोसनाक वाक़या है और ज़ाहिर है कि इससे हर पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, और हमें ऐसा फील हो रहा है एक बार फिर कि हमें कोई नई मुश्किल का सामना है, या जी, हमें फिर किसी जद्दोजहद में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथी अपने कलम से ही काम कर सकता है और वही कोशिश करता है। हथियार तो होता नहीं है उसके पास। ज़ाहिर है कि टीवी का चैनल है, डिजिटल मामला है, तो आपको जो है वो उसमें बोलने की भी एक ज़रूरत होती है, उसमें बोलते भी हैं, और कहीं कहीं यकीनन ऐसा भी होता होगा कि बोलते हुए कहीं कोई ऐसी बात भी, ऐसा जुमला भी निकल जाता होगा जो कहीं किसी को बहुत ज़्यादा नागवार भी गुजरता होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके इदारों को, सहाफ़त को आगे बढ़ना होगा। ये ठीक। तशवीशनाक बात है, दुनिया भर में एक जग हंसाई वाली बात है कि हम किस तरीके से अपने जो है मामलात को ख़राब करते चले जा रहे हैं। ये ख़राब हमारे होते जा रहे हैं, हमारी ठीक है। तवज्जो ना होने की वजह से। तो लेकिन एक बदकिस्मती ये है कि इस पूरे कत्ल की या पूरे हादसे की जो इम्प्रेशन बन रहा है, या जो सोशल मीडिया में लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, जिस तरीके से बात की है, वो एक बड़ा अजीब सा, मैं समझता हूँ, मुझे बहुत काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हमने तय कर लिया है कि ये मर्डर जो है हुकूमत ने कराया है। सही। हालांकि हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, और मैं नहीं समझता कि अरशद शरीफ की कोई बात ऐसी है जो मतलब इस ममलिकत को या स्टेट को तारिक साहब, को नुकसान पहुंचाने की ये बात है। बड़ा ज़बरदस्त आपने पॉइंट की तरफ लेके गए। मसला ये होता है कि वो कहा यह जाता है कि जहाँ, जो मैं ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहा था कि डायलॉग की तरफ हम नहीं आ रहे, चीज़ें नहीं आ रहे, कहते हैं ना कि जहाँ कम्युनिकेशन गैप आता है, जहाँ इश्यूज जो है वो घर के अंदर हल नहीं किए जाते, तो वहाँ अफवाहें जन्म लेती हैं। जब अफवाहें जन्म लेती हैं तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी, इस पूरे केस में भी हमें यही नज़र आया कि ऑनरशिप नहीं ली गई, चीज़ों को हैंडल करने की या उनको टैकल करने की कोशिश नहीं की गई। तो जब होता है कि ज़रा आज किसी थर्ड पार्टी ने अगर कोई फ़ायदा उठाया इस पूरे मामले में, ज़रा अभी तहकीकात होंगी, हमें नहीं पता कि मामला क्या है, लेकिन खुदा ना खास्ता कि अगर किसी दुश्मन मुल्क ने या किसी ने भी फ़ायदा उठाया, और ज़रा उसकी लोग कनेक्ट करते हैं, डॉट्स को जब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो देखते हैं कि माजी में क्या हुआ, 6 महीने पहले क्या था, साल पहले क्या था, तो वो फिर लोग लिंक करना शुरू कर देते हैं। डिजिटल भरा पड़ा है जो आप बात कर रहे हैं। तो ये बेहतर नहीं होता कि चीज़ें जो है वो फौरी तौर पे उसका रिएक्शन आता, फौरी तौर पे चीज़ों को ऑन बोर्ड लिया जाता, ताकि ये डिफ्यूज़ हो जाता सारा मामला? हाँ, नहीं देखिए, बात यही हो रही है कि मतलब ये कि इससे पहले सलीम तजाल साहब का एक वाक़या हुआ, फिर हामिद मीर साहब का एक वाक़या हुआ, और छोटे मोटे अक्सर होते ही रहते हैं, और हम आए दिन प्रेस क्लब के बाहर खड़े होते हैं, मुजाहरे कर रहे होते हैं, और मुश्किल सूरत हाल में होते हैं।
तो एक जो पिछले 10 से 12 सालों में जो मीडिया के ऊपर एक हमला हुआ जी और मीडिया के हवाले से जो एक माइंड सेट बनाया गया पुलिस फॉर्म के सामने, ऐसा लगा जैसे हमें मुजरिमों की तरह खड़ा कर दिया गया है और हमें मतलब बिल्कुल उसकी सजा देने वाली मामला नजर आया। हालांकि मैं नहीं समझता कि मीडिया ने कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया हो स्टेट को या ममलिकत को। हम तो हमेशा चीजों को दिखाते रहे, आईना दिखाते रहे कि इसको ठीक किया जाए, इसको बेहतर किया जाए। पार्लियामेंट में जो कुछ होता रहा हम उसके मुतालिक बार बार बिल्कुल ऐसे ही कहते रहे है। कि इसको ठीक करें। लेकिन अगर ये हमारा जुर्म है तो हमारी भी तो मजबूरी है, हम तो ये सब काम करते हैं, करते यही बात है रहेंगे। सर, सिक्योरिटी नहीं है। एक सहाफ़ी को जहां दिल चाहता है, जो जिसका दिल चाहता है वो मार देता है, वो नौकरी से फारिग कर देता है, वो जान से मार देते हैं। लेकिन उस पर बात करने वाले या उसकी जो सिक्योरिटी है वो नहीं है। मैं तार साहब आपकी तरफ आऊँगा। नुसरत भाई साहब, आप किस तरह देखती हैं? खुद ज़ाहिर आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप समझती हैं इन सारे मामलात को, सिक्योरिटी, सेफ्टी। और सिर्फ एक सहाफ़ी ही नहीं, यहाँ आम शहरी भी इसी तरह है। और ये सहाफ़ी या पार्लियामेंटेरियंस या बिजनेस कम्युनिटी या वो लोग जिनको कुछ लोग जानते हैं माशरे में, या उनके लिए ओपिनियन लीडर्स आप कह सकती हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, आप पॉलिटिशियंस हों, मीडिया पर्सनस हों, बिजनेस कम्युनिटी हो, टीचर्स हों, वकला हों, ये वो लोग होते हैं जिनको ज़ाहिर है सोसाइटी जानती है, लोग इनकी बात सुनते हैं, इनकी तरफ देखते हैं। तो जब इस तरह के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, उनकी जान की कोई कदर नहीं है, तो आम शहरी की तो हम बात ही नहीं कर सकते। उनकी भी जान है, सबकी बराबर है, लेकिन उनकी आवाज़ कौन बनेगा जब इनकी कोई आवाज़ नहीं बनता? तो फिर बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और स्पेशली जिस तरह का मुल्क हमारा है पाकिस्तान का, यहाँ पे इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। सिर्फ ये नहीं कि इनसिक्योरिटी मुझे कि आपको है कि पता नहीं खुदा न खास्ता बाहर निकलेंगे तो वापस घर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन हुक्मरान तबका जो कि इस वक्त हुकूमत में है, वो सब लोगों का सरबराह है एक हिसाब से, उनकी इनसिक्योरिटीज़ की समझ नहीं आती कि अगर कोई बैठ के 2-4 लफ्ज़ उनके खिलाफ बोल देता है या कोई हकीकत सामने लाता है या कोई इस तरह की चीज़ लेके आता है, उसमें इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत क्या है? क्या आप इस बुरी तरह रिटेलिएट करें कि जब कोई इंसिडेंट या एपिसोड हो जाए या इवेंट हो जाए तो लोग लिटरली समझें कि आपने किया है। अब शायद आपने ना किया हो, लेकिन जब आप इतने सख्त अल्फाज में बैठ के टीवी के ऊपर बात करेंगे कि आप निकले तो हम आपका किस तरह इस्तकबाल करेंगे, आपको पता चलेगा 25 से भी ज्यादा आपका खतरनाक इस्तकबाल होगा। हम किस तरह सारी आंसू गैस और ये क्या क्या चीजें हम सब नहीं खरीद के लाएंगे और लाके आपको सबक सिखाएंगे। तो जब एक मिनिस्टर इस तरह की बात बैठ के कर रहा होगा या हुकूमत का बंदा बैठ के इस तरह की बात कर रहा होगा, जी मुझे बताइए हमारे शेख रशीद साहब थे, उनसे कौन डरता था? कोई ठीक। डरता था या कोई वो इस तरह की बात करते थे जिसमें डराने वाली बात हो? इन लोगों ने पता नहीं कितने धरने किए, कितनी रैलियां निकाली, क्या क्या कुछ किया, किसी को कोई छोटा सा भी खतरा होता था? लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि जैसे गब्बर सिंह बैठा हुआ है और सनाउल्लाह मुकाबला करेगा आपका। तो वो क्या है भाई, विलन है क्या किसी मूवी का? गंडासा लेके बैठा हुआ है वो, सही। लोग आएंगे तो उनका इस तरह इस्तकबाल किया जाएगा। तो नुसरत भाई साहब, आपके ही ये लोग हैं, मजमूई पाकिस्तान से ही मजमूई आ तौर रहे पे, हैं। नुसरत भाई साहब मजमूई तौर पे अगर हम देखें, आप बिल्कुल राना साहब की जो गुफ्तगू है वो हमने बारहा उस पर बात भी की, अभी भी हम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल भी हम सोसाइटी में, हमारी में एग्रेशन है, हम नहीं सुनते। मैं आपके जज्बात की, या आप अगर धीमे आवाज़ में बात करेंगी तो मैं नहीं सुनूंगा। यहाँ पे शोर शराबा करना पड़ता है, लोग एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए हथियारों का शो ऑफ करते हैं। ओवरऑल सोसाइटी की भी मैं बात करूं, अब कराची में आप भी रहती हैं, हम भी रहते हैं, हर बंदा जो है वो 6-6 गार्ड साथ बिठा के, और बिला वजह कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी गाड़ी जा रही है उसको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी एक नेचर में आ चुका है। तो क्यों हम एग्रेशन की तरफ जा रहे हैं? क्यों हम डायलॉग की तरफ नहीं जा रहे? क्यों मैं आपके नुक्ता नज़र को आराम से, तहामुल से सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ? देखिए, ये एक एटीट्यूड हो गया है पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, पूरी दुनिया में ये हो गया है। ये जो मीडिया इंटरनेशनल हो गया है ना, जी यानी जमीन बहुत छोटी हो गई है। अब कोई आपका दूर का पड़ोसी नहीं है, बल्कि सब नजदीक के पड़ोसी हैं। एक लम्हे में आपको खबर मिल जी जाती जी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है या वहाँ पे क्या हो रहा है, या 10 ममालिक दूर क्या हो रहा है। तो उसमें एक्चुअली हमारे यहाँ पेशेंस, हमारे यहाँ क्या हर जगह पेशेंस बहुत कम हो गया है। आपने देखा वो जो ब्लैक लाइफ मैटर वाली चीज हुई थी, जी जी। जिसमें वो उसकी गर्दन पे अपनी नी रख के
बैठा रहा उस वक्त तक जान जब ले ली तक वो उसकी। मर नहीं गया। वो बार बार ये कह रहा था कि आई कांट ब्रीथ, आई कांट ब्रीथ, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। उसका ख्याल था कि वो ही इज अ किंग और ही इज गॉड, ही कैन डू एनीथिंग। हम ठीक। में से हर बंदा इस तो तरह का हो गया है जो बिल्कुल ठीक है, समझता है लेकिन कि दूसरे की मैं यही जिंदगी जानना जो चाह है रहा हूँ, वो क्योंकि वक्त भी हमारी है। कम है नुसरत तो भाई साहब, हम कैसे इसके कम। लिए जी जी, इस हमें हुक्मरानों को अपनी एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हमारे लफ्जों में पोलाइटनेस आनी चाहिए, हमारे ठीक है। एटीट्यूड में पोलाइटनेस आनी चाहिए। हम जब बात करें तो इस तरह करें कि दूसरे को समझ आए, पोलाइटली। इस तरह नहीं कि आपको चीख के बात करनी पड़े, आपको जी गुस्से में बात एग्जैक्टली, करनी पड़े, मैं या भी। 15 आपके वीगो आपके साथ जा रही हो और गार्ड चाह रहे हो तो हम कहें कि ओह ये तो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन अगर कोई इस तरह नॉर्मल उससे जा रहा होगा तो हम कहेंगे कि ठीक ये है तो कुछ भी नसर नहीं भाई है, साहब, मेरा इसके साथ जो बिल्कुल मर्जी एग्जैक्ट करो। यही पॉइंट था कि आप खुद जो हम्म। पार्लियामेंटेरियंस 342 बैठते हैं वो एक दूसरे की बात नहीं सुनते, जिनको हम आवाम लेके जाते हैं। हमारे ही टॉक शोज में 3 लोग बैठ जाते हैं तो हमारी बात कानों पर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। तो ये एग्रेशंस हैं हमारी सोसाइटी में। ताहिर हसन साहब, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं? 64% आपकी यूथ है, आपने इन्हीं को करना है, हमारी लीडरशिप ने ही करना है, हम नहीं करना है। ज़ाहिर है आप हम सब ओपिनियन लीडर है ना, लोग देखते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं, आप लोग आपको फॉलो करते हैं। हाँ देखिए, बात यह है कि ये सारी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि सियासी लीडरों पे और साथियों पे आती है, इसलिए जी कि हमारे जुमले, हमारी बातें, हमारे लहजे और हमारी जो इनडिसेंसी है वो प्रिवेल करेगी सोसाइटी पे, और सोसाइटी पे इसी तरह रिएक्ट करेगी जिस तरह अभी मेरी बहन बात कर रही थी। लेकिन इनके चंद जुमले में दोहराना नहीं चाहता। अगर ये वही जुमले बहुत बेहतर अंदाज में दे देती तो शायद बेहतर होता। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट में जिस तरीके की जो जबान इस्तेमाल हो रही है, एक बात इन्होंने बार बार की टॉलरेंस और लेकिन मैं समझता हूँ टॉलरेंस से ज्यादा एक्सेप्टेंस पे जाना चाहिए। हमें ठीक। एक्सेप्ट करना चाहिए दूसरे की ओपिनियन भी, दूसरे की चीजों को भी, और कोशिश करना चाहिए कि हम बेहतर अंदाज में उसको अपनी बात समझा सकें, बजाय इसके कि तू तड़ाक और तेरी और मेरी करके। और जी बिल्कुल। यदि बदकिस्मती ये रही है कि पिछले 10, 12, 15 सालों में लीडरान जो हैं वो बड़े खुश होते थे इस जबान को सुन के कि तुमने फलाने की चैनल पे इतनी जोर से ये बात कही, वाह वाह वाह। तो अब लीडरान को भी अपना रवैया ठीक करना ठीक, पड़ेगा, लेकिन जगह मैं करना वही पड़ेगा। बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक तार साहब, अगर मैं पोलाइट लहजे में आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी तो बात वो बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन है कि अब वो कहते हैं ना, जो शरीफ आदमी तो बेचारा मस्जिद में भी नहीं दाखिल हो सकता, उसको भी पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ हाल इस तरह हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारी सोसाइटी जो है वो इसमें शिद्दत पसंदी जो है वो इतनी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमें इस शिद्दत पसंदी को ख़त्म करने के लिए डायलॉग की तरफ आना होगा। जिस तरफ ताहिर हसन साहब और नुसरत भाई साहब इशारा कर रही थी, लीडरशिप को भी पोलाइट होना पड़ेगा। और एग्रेशन हमने देखा माजी में भी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की स्पीच उठा के देखें तो आपको एग्रेशन नज़र आएगा। और हर पॉपुलर लीडर जो है वो एग्रेशन से काम लेता रहा है, चूँकि मोमेंटम गेन करते हैं। आप इस खित्ते की साइकी को समझते हैं, लेकिन हमें ये साइकी चेंज करनी होगी और शिद्दत पसंदी का खात्मा करके हमें वापस डायलॉग की तरफ आना होगा, ताकि हम एक दूसरे के नुक्ता नज़र का एहतराम कर सकें और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकें। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ देखे प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।